मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती रंजना सिंह। हमारा आज का विषय है बंदर का धंधा, जिसके लेखक हैं नरेंद्र गोयल जी। नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 पेलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। बच्चों, हम पहले कविता का वाचन करेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी तुम देना। बच्चों, हमारी पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है। जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना, और जब तुम्हारा खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा तभी तुम मुझे अपना फीस ला कर देना। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला, रसगिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा, तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी, अर्थात बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चाहो तो कल से ही डांस कर सकोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। अर्थ इस प्रकार से है। तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी तुम फीस भी देना मुझे। बच्चों, इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मनाता। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ ही बहुत मनोरंजक भी है इसमें। बच्चों, यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं जिनको आपको याद करना है। बच्चों, आपके लिए गृह कार्य दे रही हूँ मैं। आपको ध्यान से प्रश्नों को सुनना है और इसके उत्तर को हिंदी पुस्तिका में लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, बंदर के हाथ क्या लगा? दूसरा, भालू को बंदर ने क्या दवा दी? तीसरा, लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? चौथा प्रश्न है, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी? प्रश्न नंबर 2, कविता में कुछ शब्द युग्म है बच्चों, उनको ढूंढ के आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।